हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का लेसन आपके पोएट्री सेक्शन से क्लास 12 के बच्चों के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन, जिसकी बातें ही कुछ अलग है क्योंकि इट इज वन ऑफ माय फेवरेट। चलिए आइए इसकी बात करते हैं। अंट जेनिफर स्टाइगर रिटन बाय एड्रियन रिच। अंट जेनिफर एक ओल्ड लेडी है। इस बात के लिए आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। अंट जेनिफर एक ओल्ड लेडी है। अंट जेनिफर करती क्या है? अंट जेनिफर एक्चुअल में एम्ब्रॉयडरी करती है। एम्ब्रॉयडरी करती है वो कपड़े के ऊपर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को सुई में धागे लगा करके वो तरह तरह की पेंटिंग्स और तरह तरह के शैडोज वो बनाते हैं। किसके ऊपर? तो कपड़े के ऊपर। उसी को यहाँ पे स्क्रीन यूज किया गया है आपके पोएट्री में। तो अंट जेनिफर क्या करती है? स्क्रीन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करती है। और एम्ब्रॉयडरी में वो बनाती क्या क्या है? तो एम्ब्रॉयडरी में वो बनाती है बाग। बाग जो कि हरे हरे घास से निकलता हुआ वो दिखाती है। यहाँ पे यूज किया गया है टोपाज जेनिजन्स वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जिसका मतलब ये होता है कि बाग के स्किन को आपने देखा होगा, उसके ऊपर पीले कलर की धारियां बोलो या पीला स्क्रीन उसका बोलो, जो भी आप समझो। और वो पीले बॉडी के साथ इन हरे हरे घासों से निकलता हुआ वो बाग को दिखाती है अपनी इस पेंटिंग में। इसके अलावा अंट जेनिफर बनाती है पेड़ को, और पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ दिखाती है मेन को। मेन बोले तो मर्दों के या झुंड को वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ दिखाती है। उसके जो बाघ है जो अपने इस पर्दे में बनाती है, एक्चुअली दोस टाइगर्स आर फियरलेस। उनको किसी का भी डर नहीं है। साफ सुथरा यहाँ पे एक मैसेज जा रहा है कि इन बाघों को पेड़ के नीचे बैठे हुए मर्दों का डर नहीं है। अंट जेनिफर, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया, सी इज एन ओल्ड लेडी, इस वजह से उसके हाथ जो है ना, सी इज हैविंग फ्लटरिंग फिंगर्स। उसके हाथ जो है वो कांपते हैं। हाथ कांपने की वजह से आंटी अब उस आइवोरी नीडल को बहुत ही मुश्किल से पकड़ पाती है, जिसकी मदद से वो धागे की मदद से एम्ब्रॉयडरी का काम करती है। बट यहाँ पे एक चौंकाने वाली बात है, स्टिल सी इज हैविंग एक बैंगल की तरह एक वेडिंग बैंड उसके हाथ में है, जो कि अंकल ने शादी के समय आंटी को पहनाया था। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब आंटी के हाथ इन सुइयों को पकड़ने के लिए सक्षम नहीं है, उसके हाथ कुछ इस तरह से हिल रहे हैं, तो फिर आंटी के हाथ में वो भारी चूड़ी या कड़ा, आप जो भी इसको मानो, वो कर क्या रहा है? एक दिन तो आंटी मर जाएगी, आंटी के साथ उसके हाथ के नामो निशान भी खत्म हो जाएंगे, बट आंटी का बनाया ये एम्ब्रॉयडरी जो कि वो स्क्रीन के ऊपर बनाती है वो रहेगा। और आंटी के बाग उस दिन भी प्रांसिंग प्राउड एंड अफ्रेड, उछलते हुए निडर रूप से एक घमंड को प्रदर्शित करते हुए इस स्क्रीन के ऊपर देखे जा सकते हैं। ये पोयम खत्म तो हो गया है, बट इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। एंड द मैसेज इज, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस पर्टिकुलर पोएम इज हैविंग लॉट्स ऑफ हिडन मैसेजेस। उसमें से एक सबसे बड़ा मैसेज जो है, जिसके ऊपर ये पोएम डिपेंड करता है, वो ये है कि आंटी जिस समाज में रहती है, दिस पर्टिकुलर सोसाइटी इज ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो जब शादी हुई तो अंकल ने एक चूड़ी या कड़ा पहना दिया, जो कि उसके सुहाग की निशानी थी। नाउ वो बूढ़ी हो चुकी है, मे बी पॉसिबल अंकल मर भी चुके हैं, मगर आंटी ने आज तक उस चूड़ी को हटाया नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाए ना, असर है, जो कि वो फील करती है, क्योंकि वो डरती है कहीं ना कहीं इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से। बट आंटी ने हार नहीं माना। वो तो डरती है, लेकिन उसने ऐसे बाग बनाए हैं जो बाग बहुत ज्यादा निडर है, और वो इस समाज के इन मर्दों से नहीं डरते जो कि इन पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं। कहने का मतलब बिल्कुल भी साफ है, दिस पर्टिकुलर पोएट्री इज टोटली रिलेटेड टू द सोसाइटी, जिसमें कि हमारे को ये बात पता है कि हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। और यहाँ पे औरतों को अपने आप को दबा करके और इन रीति रिवाजों को लेकर के चलना पड़ता है। बट आंटी ने भी ऐसा किया है, लेकिन आंटी ने ये करते करते एक तरीका भी खोजा है विरोध करने का, जिसमें कि विरोध वो किस रूप में करती है इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का? तो अपने बाग के रूप में, क्योंकि उसके बाग इन मर्दों से डरते नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा 12th के बच्चों तक इसको पहुंचाइए। थैंक यू।